जी, सबसे पहले मेरे सारे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी करनाल ज़िले से हैं उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कराई गई है कि हरियाणा पूरे स्टेट के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की एक्टिविटी करवाई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत जितनी भी हमारी इलेक्टोरल रोल हैं, वोटर लिस्ट है, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है बेसिकली। तो इसमें मैं आपको बेसिक सा परिचय देना चाहता हूँ कि इसकी क्या तिथि रहेंगी और कैसे ये आगे प्रोसीड होगा। इसमें क्वालिफाइंग डेट 1/7/2026 रखी गई है। ट्रेनिंग पीरियड था 5 से लेकर 14 तारीख के बीच में, जिसमें करनाल ज़िले के अंदर ट्रेनिंग करवा दी गई है, करनाल सब डिवीज़न के अंदर 9 और 10 तारीख को, और एक फाइनल ट्रेनिंग कल दोबारा इनकी करवाई जाएगी। इसके बाद हाउस टू हाउस जितने भी BLOs हैं वो विजिट करेंगे 15/6/2026 से लेके 14/7/2026 तक। उस हाउस टू हाउस विजिट में हर BLO के साथ अटैच होकर जाएगा और वहाँ पे वो एनुमरेशन फॉर्म देगा और हर आदमी, हर वोटर अपना एनुमरेशन फॉर्म खुद से भर के वह वापस दोबारा सबमिट करेगा। इसमें जो पब्लिकेशन डेट रहेगी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की वो 21/7/2026 है, जिसके अंदर उसके बाद जो प्रक्रिया रहेगी वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की रहेगी 21 जुलाई से 20 अगस्त तक, और इसके बाद जो नोटिस एंड क्लेम्स और ऑब्जेक्शन है वो 21 जुलाई से 18 सितंबर तक रहेगा। तो बेसिकली मैं यह सारे करनाल सब डिवीज़न के जो लोग हैं और करनाल ज़िले के जो लोग हैं उन पब्लिक के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको यह कन्वे करना चाहता हूं कि वह इस एक्सरसाइज में पार्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेके इसके अंदर हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों। बेसिकली हमारे करनाल जो विधानसभा है इसमें 234 बूथ हैं, जिनमें से 26 सुपरवाइज़र नियुक्त कर चुके हैं और 234 के 234 बूथों पे हर एक BLO अपॉइंट हो चुका है, जिसके तहत जितनी भी हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी BLA 1 और BLA 2 भी अपॉइंट कर दिए हैं, और ये BLA 1 और BLA 2 की सहायता और इनकी मदद के थ्रू ये इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा। सर, जिन लोगों की वोट दूसरे प्रदेशों में भी है या जिन लोगों की गांव में वोट है, शहर में बनी हुई है, इनकी डबल वोट है, उनका किस तरह से रहेगा? उसी के शुद्धिकरण के लिए जितने BLO हैं जितने भी, वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, एनुमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और उसी ये प्रक्रिया इसलिए की जा रही है जिनके डुप्लीकेट्स वोट हैं या जिनके 2 जगह वोट हैं उनको क्लियर कट एक तरीके से ठीक किया जा सके। सर, जून का जो महीना होता है सर, वो आमतौर पर छुट्टियां इसमें स्कूलों में होती है, लोग बाहर जाते हैं, तो अगर लोग घर पे नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे? इस चीज़ के लिए हर BLO को डायरेक्शन दी गई है कि वो 3 बार विजिट करेंगे, हर घर में वो 3 बार विजिट करेंगे। कोई समय सीमा तय की गई है कि कितने दिन का समय दिया जाएगा उन परिवारों को? ऐसा भी रहेगा जी? 1 महीने का जो पीरियड 1 महीने का पीरियड है। सर, कोई स्थानीय निवासी खुद जाके करवाना चाहे तो क्या खुद भी करवा सकते हैं? कहीं जाके बिल्कुल आ सकते हैं। कहाँ पर सर? वो यार ऑफिस में यहाँ पर आ सकते हैं, अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। तो आधार कार्ड की कुछ नहीं, रहेगा इसमें? ID कार्ड हमारा 12th नंबर का ID प्रूफ है। वो ओनली आपका एक प्रूफ है कि हाँ मैं नागरिक हूँ इंडिया का, बस। नहीं, जिस तरह से वोट दूसरे प्रदेश में बनी हुई है वो कैसे कटेंगे? वो हम जो फॉर्म आपको देंगे, आप हमें डिक्लेयर करोगे कि भाई मुझे यहाँ रुकना है, मेरा हाउस नंबर ये है, हम यहाँ चाहते हैं। बेसिकली सिटीजन खुद बताएगा कि वो कहाँ अपना वोट बनाना चाहता है, कहाँ अपना वोट रखना चाहता है। वोट डिक्लेरेशन वो खुद से करेगा, और एक जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है वो भी हम आप प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि लोग अवेयर रहें, लोगों को पता हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है और कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं। सर, कई लोगों ने आज तक अपना वोटर ID कार्ड ही नहीं बनवाया, अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, उन लोगों से कुछ नहीं, मत का प्रयोग अलग है और वोटर मतलब वोट बनवानी अलग है। नहीं, आज तक जिनका वोट बना ही अगर नहीं तो जिसने वो नहीं प्रयोग बनवाया कैसे है करोगे? जी, उन लोगों से यही विनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जितना ज़्यादा लोग इस चीज़ में पार्ट लेंगे तो वो अपना ही एक तरीके से अपनी फ्री फेयर इलेक्शन होगा। और उस चीज़ के लिए मैं तो निवेदन यही करूँगा कि जिन लोगों ने वोटर ID नहीं बनाया है और वो पात्र है तो काइंडली वो बनवाएं और इस चीज़ में पार्ट लें और इस चीज़ से जुड़े। सर, जिनकी वोट गाँव में बनी हुई है और शहर में वोट नहीं बनी उनकी, तो और शहर में रहते हैं, एड्रेस भी शहर का, तो ऐसे में क्या रहेगा? ऐसे में वो कैंडिडेट जो हैं वो खुद से डिक्लेयर करेगा कि वो कहाँ वोट रखना चाहता है और कहाँ वोट बनवाना चाहता है, उसी चीज़ के लिए प्रक्रिया करी जा रही है। सर, हरियाणा में बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं के जो दूसरे प्रदेश से विवाह करके यहाँ आई हैं,
क्या उनकी वेरिफिकेशन किस आधार पर होगी? क्या कोई निश्चित तिथि है इसके लिए, या उसके पति के डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड हो जाएगा? हस्बैंड के हस्बैंड के डॉक्यूमेंट के सर मैरिज सर्टिफिकेट होगा उनके पास। सर पूर्व मुख्यमंत्री बहुत सी मनोहर मैरिज लाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नहीं होते तो गांव के जो सरपंच है उनको पता होता है भाई फलाने के घर में ये बहू सन 2000 में कब आई थी, कैसे शादी हुई थी, तो वो आइडेंटिफाई प्रूफ वो लिख सकते हैं। सर पूर्व मुख्यमंत्री जो बीएलओ लगे हुए हैं, जिन जिन बूथों पे लगे हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा विथ फ़ोन नंबर, सो दैट पब्लिक को पता हो कि वो किन बीएलओ से अपने आप को संपर्क करके अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। सर कुछ इमरजेंसी केसेस होते हैं जिसमें 3 विजिट के बाद भी अगर नहीं कोई मिलता तो उस केस में क्या है? जी, उसके लिए जो 3 विजिट के बाद नहीं भी मिलता और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे, तो उसी चीज़ के लिए एक्सरसाइज कराई जा रही है कि बाद में देखिए, ये नहीं है कि इसके अंदर हैवी वोट के ये क्लेम ऑब्जेक्शन का भी पीरियड रहेगा, वो अपील भी कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद वो डीसी सर के पास अपील कर सकते हैं और ऊपर हायर अथॉरिटीज में भी वोट अपील काट कर दी सकते हैं। जाएगी सर उसकी? काटना नहीं नहीं, होता, काटना- इसमें हमें हटाना है। काटना तो शब्द आपने बोलना ही नहीं है। देखिए, मैं काट नहीं रहे हम किसी के एक चीज़ बिल्कुल क्लियर जैसे कह कर रहे हैं कि अपील का टाइम रहेगा या फिर क्या? नहीं देख, अपने इस चीज़ से बिल्कुल हटा दीजिए कि यहाँ पे किसी वोटर का कोई वोट काटा जा रहा है। किसी वोटर का वोट नहीं काटा जा रहा। यह शुद्धिकरण इसलिए किया जा रहा है कि जिनके डबल वोट्स बने हुए हैं, जो पात्र हैं और जो जहाँ पे रहते हैं और वो वहीं पे वोट अपनी बनाना चाहते हैं, उन चीज़ों की सुविधाओं के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का वोट काट दिया जाएगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का भी टाइम पीरियड रहेगा। हर चीज़ की सुविधा दी गई है, हर चीज़ की प्रक्रिया एज पर रूल डिसाइड की गई है। तो बिल्कुल निष्पक्षता से ये धन्यवाद।